ये देखें दोस्तों, आपको ये पिलर दिख रहा है, ये दीवार से उखड़ चुका है। और ग्रीन नेट कहाँ पड़ा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखें ग्रीन नेट को मैंने वहाँ पे समेट दिया है। यहाँ से देखें, क्लोज कैमरे से दिखा रहा हूँ, परिंदे कितने मौज मस्ती में, ये म्यूटेशन आपको दिख रही है। उसके बाद जावा है और वो पीछे कॉमन है, आप देखें आर पार देखें, वहाँ पर भी एक एयर कूलर दिख रहा है। एयर कूलर के इर्द गिर्द भी मैंने खाली स्पेस छोड़ी है ताकि एक गुजरगाह सी बने। तो ये बहुत खुश हैं। लास्ट टाइम मच्छरों की बर्बादी से बहुत बिगड़ गए थे, ख़राब हो गए थे। अब जो है माशाल्लाह बिल्कुल निखरने लग गए, रिकवरी की तरफ आ गए हैं। इनके स्ट्रेस की वजह से जो इन्होंने पर वगैरह नोचे थे उसकी भी रिकवरी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आपको इस व्यू से बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, एक शॉकिंग सा होगा आपके लिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको दिख रही है कि यार ये कहाँ मैं घुस गया हूँ, किस सुरंग में घुस गया हूँ। तो जनाब ना तो ये कोई सुरंग है, ना केटू के पहाड़ पे मैंने कोई खेमा लगा लिया है, ना गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में मैंने कोई खेमा पिकनिक पॉइंट से लगाया हुआ है। ये मेरी कॉलोनी है और उसका ये एक छतर छाया मैंने बनाया हुआ है, जिसको अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल खेमे की शक्ल में है। आप में से बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि मुश्ताक भाई आपने किस तरह से 42, 43 टेम्परेचर को नीचे गिराया और ह्यूमिडिटी जो कि 10 पे थी उसको कैसे बढ़ाया। सारे काम जो है वो ऊपर वाले की तरफ से उसके हुक्म से होते हैं। बंदे की वो मेहनत देखता है और उस मेहनत का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मेहनत का सिला दिया, क्योंकि आप लोग देखते चले आ रहे हैं कि महीना 1.5 महीना हो गया मैं इसी चीज़ों पे लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपने सीनियर्स के साथ कीप इन टच में हूँ और तरह तरह की चीज़ें कर रहा हूँ और अपने सब्सक्राइबर के दिए हुए कमेंट्स और मशवरों से भी फ़ायदियत हासिल कर रहा हूँ। अगर आप अपने सेटअप में अपने शेड पे इस तरह से कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। और ये देखें मैं यहाँ पर बिल्कुल चलता हुआ घूमता फिरता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल मुझे भी जब मैं यहाँ से घूमता हूँ चलता हूँ आगे पीछे, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी सुरंग में कोयले की कान में चल रहा हूँ। अभी आपको कैमरे को उस तरफ करके भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को दिखाना है कि आप लोगों को ये दिखाना है कि मैंने जो ऊपर ग्रीन शेड लगाया था, याद है आपको, एक ग्रीन शेड लगाया था, मैंने वेल्डर भी बुलाए थे। तो लोगों ने सवाल किया मुश्ताक भाई आपकी दूसरी वीडियो जो उसके बाद आई थी उसमें वो शेड नहीं दिख रहा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो शेड गिर चुका था और उसका जो पिलर था वो हवा यानी तूफ़ान से निकल चुका था, क्योंकि दीवार में कोई मसाला, हल्का मसाला था, यानी कि उसमें जो मिक्सचर होता है सीमेंट और बजरी का मिक्सचर जो होता है वो सही नहीं था, शायद खोखली दीवारें थी, तो उसका जो रावल बोल्ट जो कसते हैं दीवार के अंदर वो उखड़ के बाहर आ गया। अब जो है उस जगह पे आके पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कॉलोनी का टेम्परेचर जो है वो 35 से नीचे होता है, जो कि इनकी सर्वाइविंग कंडीशन के लिए बेस्ट है। तो कभी 30 हो जाता है, 31 हो जाता है, 32 हो जाता है, यानी कि बिलो 35 रहता है, जो कि डेंजर जोन में नहीं आता। ह्यूमिडिटी लेवल जो कि 10 पे स्टक हुआ था अब वो 40, 45, 30 से ऊपर ही रहता है, यानी 40, 45, 50 इस तरह से रहता है और रात में वो ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये जो अभी आपको कंडीशन दिख रही है ये तो फिक्स कंडीशन है कि दिन में जब धूप होती तो इस तरह से हो जाता है। अब ये क्यों है मैं आपको बता दूं। देखें ये जो गैप है ना जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, ये गैप है हवा की क्रॉसिंग का, और इसे जो मैंने तरपाल को उस तरफ जो लगाया हुआ है, ऐसे लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि सूरज की जो हीट होती है, जो सूरज की एनर्जी होती है वो इस तरपाल पे और इसके बाहर की साइड पे प्लास्टिक है, अभी आप देखेंगे, उसमें जब लगती है तो वो ये तरपाल हीट फेंकता है अपनी हीट। तो वो ये 1.5-2 फीट का जो फासला ना इधर हीट आती है और जो यहाँ से हवा ट्रेवल कर रही है ना, जो क्रॉस हो रही है चाहे उस तरफ से यहाँ से वहाँ है, तो इसकी जो गर्मी है जो यहाँ फेंकना चाहता है इस जगह पे वो क्रॉस होकर निकल जाती है। और फिर उस तरफ जहाँ पे कैमरा है, जहाँ से आप देख रहे हैं उस तरफ एक एयर कूलर लगा है जो आपने देखा, और एक एयर कूलर यहाँ लगा है। तो ये दोनों एयर कूलर भी चल रहे हैं और एयर कूलर के इर्द गिर्द भी स्पेस छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। तो 3 जगह से वेंटिलेशन छोड़िए, एक पूरा ये वाला एरिया है, एक कूलर के इर्द गिर्द का एरिया है और एक इस कूलर के इर्द गिर्द का एरिया है। इससे टेम्परेचर बड़ा मज़ेदार है और परिंदे बड़ा नाच रहे, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ज़बरदस्त एक्टिविटी में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं होती। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि वो जो शेड था उसका क्या हुआ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा पीक पे गर्मी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। अभी देखें मिसाल के तौर पे मैं आज की मिसाल बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। आज मैंने इनके लिए घास जो होती है गधा घास उनको साफ़ किया, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मैं कोई भी चीज़ इस तरह की होती है उसे साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद देता हूँ। तो मैंने एक दिमाग लड़ाया कि जब मैं उससे साफ़ कर रहा हूँ तो साफ़ करने में मुझे बड़े वाले टब 3 टब दरकार होते हैं, यानी कि इतनी मैं घास साफ़ करता हूँ कि 3 टब गंदे हो चुके होते हैं पानी के, और 3 टब में तकरीबन भी 1 टब भरने के लिए 2 बाल्टियाँ यूज़ होती हैं, तो 6 बाल्टी पानी मैंने यूज़ करना था। तो मैंने स्कीम लड़ाई कि यार क्यों ना ऐसा काम करूं कि मैं नमी भी फैला दूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कॉलोनी के इर्द गिर्द पानी फैलाया करे। तो मैंने क्या किया, मैंने घास को उधर ही धोया, छत पर ही धोया, और घास का जो गंदा पानी था वो मैंने फ़र्श पे बहा दिया।
उससे क्या हुआ, उससे एकदम से टेम्परेचर जो है ना ज़बरदस्त माहौल बन गया और जो नमी है उसका तनासुब बढ़ गया जो हमें चाहिए होता है। तो अभी कैमरे को बाहर लेके जाते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं कि ये उस तरफ से ये किस तरह से लग रहा है, ठीक है। और जो मैंने धोया है, जो उसमें से कितनी गंदगी निकली है, घास किस तरह से पड़ी है, पानी किस तरह से पड़ा है, ये सब दिखाता हूँ। और साथ में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो शेड डाला था वो टूट गया तो वो कैसा है। तो चलें दोस्तों दिखाते हैं कि क्या स्मार्ट वर्किंग मैंने की है। एक होती है हार्ड वर्किंग, एक होती है स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग दिमाग के साथ की जाती है। तो ये देखें, ये आपको दिख रही है बिल्कुल हरी भरी घास दिख रही है और उस तरफ देखें सूखी भी घास है। हरी और सूखी घास का कम्बिनेशन चलाएंगे, उसकी वजह ये होती है कि हरी घास में नमी होती है और अंडों को नमी रिक्वायर्ड होती है। तो हरे हरे जो पत्ते होते हैं परिंदे वो ले जाएंगे। घास धो के देता हूँ, जैसे आपको टप में दिख रहा है गंदा पानी। लोग कहते हैं क्यों धोते हैं, गंदे पानी से आइडिया हो जाएगा कितनी गंदगी निकलती है। बाल्टियाँ आप देखें, एक टप में 2 बाल्टी डलती है, 6 बाल्टियाँ मैंने डाली हैं। तो तब जाके तकरीबन 3 टब से ये धुली है सारी घास, जिसको मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। अब आप देखें जो पानी है, जो वेस्टेज का पानी गंदा हो गया था, मैंने छत पे ही बिखेर दिया। वो देखें आपको कॉलोनी की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है। उसकी वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि नीचे हैं कमरे, छत जब गीली रहेगी ठंडी रहेगी तो कमरे ऑटोमेटिकली रात में ठंडे रहेंगे। और ये देखें, ये मैंने खेमे नुमा बनाया हुआ, ये देखें यहाँ से अंदर जाता हूँ, अंदर जाके गेट वेट खोल के दाना आना जो भी चेंज करना होता है कर देता हूँ। ये देखें बिल्कुल खुला माहौल है, वीआईपी तरीके से देखें गुजर सकता है इंसान। ये देखें ज़बरदस्त जा रही है, वेंटिलेशन के लिए छोड़िए ताकि ये जो नमी है ये बिल्कुल स्टक ना हो जाए, यानी फंस ना जाए, नमी चिपचिपाहट ना हो जाए। वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना है ताकि अखराज भी हो जाए। यहाँ से देखें, क्लोज कैमरे से दिखा रहा हूँ, परिंदे कितने मौज मस्ती में, ये म्यूटेशन आपको दिख रही है। उसके बाद जावा है और वो पीछे कॉमन है, आप देखें आर पार देखें, वहाँ पर भी एक एयर कूलर दिख रहा है। एयर कूलर के इर्द गिर्द भी मैंने खाली स्पेस छोड़ी है ताकि एक गुजरगाह सी बने, हवा का अखराज भी हो, जो नमी वाली हवा ये क्रॉस भी हो। ये बेहतरीन हो गया है, ऐसा मुझे यकीन करें कि कमरे से ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है। इतनी ठंडक महसूस होती है कि क्या बताऊँ यार। ये देखें दोस्तों, आपको ये पिलर दिख रहा है, ये दीवार से उखड़ चुका है, ये देखें बिल्कुल उखड़ चुका है। जबकि ये वाला देखें ये इस तरह से फिक्स हुआ था पहले, वो वाला भी, लेकिन उखड़ गया। उखड़ने के बाद क्या किया मैंने, उसका ऊपर से ग्रीन नेट निकाल दिया है। और ये वाला देखें, ये तारे वारे सब उखड़ गई, ये देखें ये भी उखाड़ दिया। और ग्रीन नेट कहाँ पड़ा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखें ग्रीन नेट को मैंने वहाँ पे समेट दिया है। अब मैं थोड़ा सा करीब आके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन नेट को मैंने इस तरह समेट दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये देखें छत पर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद टेम्परेचर अभी आपको दिखाऊंगा, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार टेम्परेचर है। और ये देखें तरपाल इस तरह से हुआ हुआ है खेमे की शक्ल में। एयर कूलर देखें किस तरह से पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैंने साया किया ताकि एयर कूलर गर्म ना हो धूप से। और उसके इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बाद तरपाल है। तो धूप जो पड़ती है वो इस पे पड़ती है और धूप का असर जो है इसी गैप से, जिस गैप में मैंने आपको दिखाया है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस गैप में उसका असर ज़ाइल हो जाता है क्योंकि वो जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। देखें इसलिए इसको इस तरह से रखा हुआ है मैंने। अब वेंटिलेशन की जहाँ तक बात करें तो देखें ये कूलर के इर्द गिर्द का भी एरिया खुला हुआ है, ये वाला एरिया भी खुला हुआ है। और इसी तरह अगर आप देखें तो वो सामने जो एयर कूलर चलता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से बड़ा मज़ेदार जो है टेम्परेचर बन गया है। यहाँ पर परिंदे बड़े नाच रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। दोस्तों अब आपको मैं मीटर दिखाता हूँ जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल आ रहा है ताकि आपको ये दिखा सकूं कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ है और नमी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं और मोबाइल को मैं ट्राईपॉड से निकालता हूं और फिर गेट खोल के आपको अंदर से दिखाते हैं मीटर। तो दोस्तों ये अब मैं गेट खोल रहा हूं और गेट खोल के जो है मैं दिखा देता हूं टेम्परेचर मीटर। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और अंदर जाता हूँ, मुझे परिंदों के भागने का भी डर लगा रहता है। ये देखें इस वक्त माशाल्लाह 33 हो रहा है, जबकि अमूमन क्या होता था टेम्परेचर यहाँ पे 42 से 45 टेम्परेचर रहता था, जो ऊपर वाली रीडिंग है जहाँ पे आपको 33.1 दिख रहा है। और ये इसी पे ही मेहनत कर रहे थे, इसी की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। और अब मेरे परिंदे खुश हैं तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। और ये इस तरह से माहौल इसका बना है और इसी तरह से जो है मेहनत का रंग जो है आता है और मेहनत का सिला मिलता है। मुझे डर भी है, मेरा ध्यान भटका हुआ है, मुझे डर है कि परिंदे भाग ना जाएं क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर यूँ हिला भी रहा हूँ एक हाथ से और परिंदे मुझसे अटैच ज़्यादा हैं, इसलिए वो मेरी तरफ आने को लपकते हैं बिल्कुल। तो ये बहुत खुश हैं। लास्ट टाइम मच्छरों की बर्बादी से बहुत बिगड़ गए थे, ख़राब हो गए थे। अब जो है माशाल्लाह बिल्कुल निखरने लग गए, रिकवरी की तरफ आ गए हैं। इनके स्ट्रेस की वजह से जो इन्होंने पर वगैरह नोचे थे उसकी भी रिकवरी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें रूम कूलर इस तरह से होता है, ये देख लें इतना मैंने स्पेस यहाँ पे भी छोड़ा है। और ऊपर अगर दिखाऊँ नए जो हैं आने वाले, देखें ऊपर थर्माकोल लगा हुआ है
तो चादरों के नीचे, टीन की चादरों के नीचे थर्मापोल है। कॉलोनी को इस तरह से पीछे देखें वो तरपाल लगा हुआ है, वो ग्रीन ग्रीन देखें तरपाल है, सारा तरपाल प्लास्टिक है। इस तरफ से एयर कूलर है और उस तरफ का एयर कूलर है, ये मैंने अभी बंद किया हुआ है, वहाँ से भी है। बाकी खेमे नुमा जो है जिस तरह से मैंने बताया अभी बाहर दिखाया, खेमे नुमा गिरा दिया। वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा है और ये भी ख्याल रखा है कि इसकी जो कूलिंग है वो ज़्यादा बाहर ना जाए, ज़्यादातर स्टे करे, जिसकी वजह से टेम्परेचर देखें, अब ह्यूमिडिटी देखें मज़ीद बढ़ गई है। ये देखें 42 से 43 हो गई है। ये देखें, ये मोबाइल से मैं कर रहा हूँ तो इस तरह आपको दिख तो रहा होगा, यकीनन वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो DSLR का होता है, लेकिन देखें ऊपर 33 टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 43 पे आ गई है, जो कि बहुत अच्छा है इस मौसम के लिहाज से जिस तरह गर्मी पड़ रही है। ये सारी मेहनत दिखानी थी ताकि आप में से जो भाई इस तरह का कर सकते हैं या इससे अच्छा कर सकते हैं या मुझे कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, कर सकते हैं। सीखने की कोई चीज़ है वो सीख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है, इसमें से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।